हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में क्या है क्या नहीं है देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है, इसका लैंग्वेज क्या है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को 1803 में दिया गया था डाल्टन साहेब, जॉन डाल्टन के द्वारा। कहता क्या है ये लॉ, कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ दो एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one compound that combined with other, the masses of one one element that combined with the fixed masses with the other element are in the ratio of a small whole number. the law ये जो लॉ क्या कहता है कि दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो मोर देन एक से ज़्यादा कंपाउंड बनता है। सही बात है। जो मास होता है एक एलिमेंट का जो मास होता है वो कंबाइन विद द फिक्स मासेस ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इसका मतलब फिर एग्जाम्पल कहता क्या है, टू एलिमेंट कंबाइन करता है, कंबाइन करके दो से मोर देन प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, दो जगह प्रोडक्ट बनाता है। और जो अगला एलिमेंट रहेगा जो फिक्स और जो डिफरेंट मास रहेगा उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, होल नंबर में होगा। ये इसका मतलब हुआ। एग्जाम्पल के तौर जैसे मान के चलो एक कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन और ऑक्सीजन दो है तो कार्बन कितना है, एक है। तो 12 is 16 into 2 32, 12 is to 32 कितना हो जाएगा, 12 is to 32 यानी 3 4 जा 4 3 जा 12 4 8 मतलब 3 is to 8 आया रेशियो। अब वही कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को यानी कार्बन ऑक्सीजन तो 12 है और क्या है 16 है। तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 यानी 3 is to 4। अब मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो 3 is to 8 है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका है 3 is to 4 है। तो ये जो सेम है, ये क्या है, ये जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। तो कहता क्या है, जो एलिमेंट का जो अंतर है, ये जो अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग मास, ऑक्सीजन ही है लेकिन अलग अलग मास है। तो इसका जो 4 1 जा 4 4 है, यही क्या आएगा, होल नंबर में होगा। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये वीडियो क्लियर हुआ होगा तो आगे कमेंट कीजिए, हम आगे अगला टॉपिक बनाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, दो एलिमेंट हैं कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा। और कहता है क्या है, जो डिफरेंट होता है एक एलिमेंट में, उसका जो रेशियो होता है मास का वो हमेशा होल नंबर होगा। तो हम जस्ट एग्जांपल ले लिए कार्बन ऑक्सीजन का कंपाउंड का। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है कितना, तो 12 is to 12 है। 12 और इसका क्या है 30, तो 4 3 12 4 8 जा 32, ये हमारा 3 is to 8 आया। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 is to 4। तो ये दोनों में अंतर हो गया कि नहीं, ये दोनों में अंतर हो गया कि नहीं। तो इसका ही रेशियो कहता है कि इसका ही रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो होल नंबर में आएगा। यही कहता है, सिंपल है, ईजी।